मैं हूँ गुप्त वृंदावन। हाँ, वही शांत रहस्यमय स्थान जो पुरी के शोर से दूर भक्तों की गहराइयों में छिपा हुआ है। लोग मुझे श्री गौर विहार आश्रम माता मठ के नाम से भी जानते हैं, पर जो मुझे महसूस करता है वो मुझे वृंदावन ही कहता है, बस थोड़ा गुप्त। मैं खुला भी हूँ और छिपा भी, क्योंकि हर कोई मुझे देख नहीं सकता। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए प्रकट होता हूँ जो शांति ढूंढते हैं, जो प्रेम को समझना चाहते हैं। कहते हैं जब वृंदावन की लीलाएं बहुत गूढ़ हो जाती है तो वो दुनिया से छिप जाती है और तब जन्म होता है गुप्त वृंदावन का। मेरे आंगन में कदम रखते ही तुम्हारा मन धीमा हो जाता है। यहाँ हवा भी जप करती है, पेड़ भी ध्यान में खड़े रहते हैं। यहाँ कोई शोर नहीं, सिर्फ राधा कृष्ण की अनुभूति है। मैं सिर्फ पत्थर नहीं, मैं कहानियों का संसार हूँ। यहाँ देखो गजेंद्र मोक्ष, जहाँ हाथी की पुकार पर स्वयं विष्णु दौड़े आते हैं। वहाँ मीरा बैठी है, अपने कृष्ण के लिए गा रही है। उसकी आंखों में प्रेम का समंदर है। और देखो अद्भुत दृश्य, बाल कृष्ण पत्ते पर तैर रहे हैं, जैसे सृष्टि के आरंभ में जीवन की पहली मुस्कान। मेरे तालाब के पास महालक्ष्मी का मंदिर है, जहाँ जल और लक्ष्मी का संगम समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देता है। मैं सिर्फ भक्ति नहीं, ज्ञान का भी केंद्र हूँ। यहाँ है रामानुजाचार्य और वहाँ ध्यान में लीन है आदि शंकराचार्य। उनकी प्रतिमाएं सिर्फ मूर्तियां नहीं, जीवित शिक्षाएं हैं। वे बताते हैं भक्ति और ज्ञान दोनों रास्ते एक ही सत्य तक जाते हैं।
मेरे एक कोने में गायों का शांत संसार है, यहाँ सेवा है, करुणा है। जब कोई भक्त उन्हें चारा खिलाता है तो वो सिर्फ गाय को नहीं, अपने भीतर के अहंकार को भी शांत करता है। मैं कोई भीड़ भाड़ वाला स्थल नहीं, मैं एक अनुभव हूँ जो पूरी आते हैं। जगन्नाथ के दर्शन के बाद जब थक जाते हैं तो मेरे पास आते हैं और यहाँ उन्हें मिलता है शांति का असली अर्थ। और सुनो, मेरा नाम गुप्त वृंदावन है, पर मैं अकेला नहीं। कन्हैया स्थान में भी एक गुप्त वृंदावन है जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने रास लीला देखी। जयपुर में भी मेरा एक रूप है जहाँ गोविंद देव जी की महिमा है। और विष्णुपुर में भी मेरी लीलाएं छिपी है, लेकिन मैं पुरी में एक शांत ध्यान केंद्र हूँ जहाँ वृंदावन दिल में खिलता है।